खबर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दायित्व आपका देश की तरफ भी है। जनता को ये समझाना, बताना कि किस तरीके से वो निर्णय लें, किस तरीके के लोगों से अलग रहें, किस तरह का क्या उनका कर्तव्य है। कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। आप न्यूज़ जब पढ़ेंगे तो अधिकार की बात सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है। और जब तक हम हर हिंदुस्तानी अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, मेरे ख्याल से इस चक्रव्यूह से निकल नहीं सकते, आपके प्रोग्राम से निकल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि जब से दोनों राष्ट्रीय दलों का डिक्लाइन हुआ, उनके जनाधार में कमी आई, तब से उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति ज्यादा मुखर हो गई। बिल्कुल। मुझे याद है जब वीर बहादुर सिंह हुआ करते थे, नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, श्रीपति मिश्रा थे, तो कुछ जातीय संतुलन अलग चीज है और जाति की राजनीति अलग चीज है। जाति संतुलन तो सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है, होना चाहिए। मंत्री हैं तो हर बिरादरी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कसौटी जात हो जाए वो गलत है। वहां पर समस्या है। आज उत्तर प्रदेश मुझे लगता है इस समस्या से जूझ रहा है। सामाजिक न्याय के प्रति कभी कोई दिक्कत रही ही नहीं। तो राष्ट्रीय दलों में ये गिरावट, उनकी हैसियत में ये कमी उत्तर प्रदेश में क्यों आई? ये बहुत लंबा मतलब इस पे डिस्कशन हो सकता है। उसकी कई वजह हैं। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में उसकी सारी वजह हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हाँ, राष्ट्रीय जो दल हैं उनके भी कामकाज में थोड़ा सा और फेरबदल करने की आवश्यकता है। और सबसे आसान तरीका जो मैं सोचती हूँ वो ये है जनता को जागरूक करना। आप जनता को जागरूक अगर नहीं करोगे, और मैं इसीलिए आपसे पहले कह रही थी कि पत्रकार या मीडिया के तहत अगर आप करेंगे जागरूक, आप ये ना करिए कि कांग्रेस की तरफ जाओ तुम, ये बीजेपी की तरफ जाओ या फलानी पार्टी की तरफ जाओ। आप उनको जागरूक करेंगे तो वो डिसीजन सही ले पाएंगे। आज मैं किसी गांव में जाती हूँ, किसी गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता नहीं है। जो पुरानी परिवार हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के मजबूत सिपाही जिसको कहते हैं। लेकिन इन सालों में वही सिपाही आके मुझसे कहता है, दीदी मैं क्या करूं, मुझे भी जिंदा रहना था, इसलिए मुझे झुकना पड़ा, लेकिन आप रहेंगी तो मैं हूं। लेकिन वो जागरूकता वहां जाके पैदा करें। हमसे लोग कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं। हम कहते हैं कि हमारे कांग्रेस का कभी कार्डर बेस्ड पार्टी रही नहीं। हमारा संगठन हमारी जनता थी और आज वो मौजूद है, सिर्फ उसको जागृत करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस मुझे लगता है शायद ज्यादा नेताओं की समस्या से भी जूझ रही है। मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। नेताओं की और जरूरत है। जितने नेता होंगे, अच्छे नेता होंगे, उतनी अच्छी बात है। आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं नेता में और राजनीतिक लाभ के लिए अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोगों से। तो नेता शब्द को इतना वो मत करिए। नेता हमारे पास कम है, राजनीतिक लोग बहुत हैं। जी, अच्छी व्याख्या है आपकी, अच्छी व्याख्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, राहुल जी ने बहुत मेहनत की, 3 साल संघर्ष, गांव गांव, गली गली, खेत खेत घूमे, मिशन उत्तर प्रदेश करके लगा कि शायद कुछ अच्छा होगा। अच्छा तो हुआ नहीं। और उसमें सबसे हैरानी की बात जो मुझे लगी वो लगी कि जो लोग उत्तर प्रदेश की रहनुमाई करने का दावा कांग्रेस में करते रहे वर्षों से और बड़े बड़े पदों पर रहे, केंद्र की सरकार से लेकर वहां तक सब पार्टी में और सरकार में, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी कांग्रेस जमीन पर आ गई। ये बात सही है। मैं दूसरों की बात नहीं करना चाहती, मैं अपनी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे बहुत वोटों से लोगों ने जिताया, 3,02,000 वोटों से मुझे जिताया, लेकिन मेरे 6 विधानसभा में मेरी एक भी कांग्रेस की सीट नहीं आई। सवाल उठ सकता है, लेकिन वहां की असलियत मैंने देखी, बहुत करीब से देखी। वोट परसेंटेज बहुत बढ़ा। कहाँ 2,500-3 हज़ार वोट मिलते थे, वहां जाके 40,000 वोट मिल गए। तो उस तरीके से बढ़ा, लेकिन जीत दर्ज नहीं करा पाए। और जीत न दर्ज करा पाने की कई वजह लोग निकालते हैं, टिप्पणियां करते हैं, लेकिन आखिर के 20 दिन 25 दिन मैंने देखा लोगों के बच्चों के खासकर मेरे पास फोन आ रहे थे, दीदी आपके साथ हैं, लेकिन वो भत्ता की बात हो गई है तो ये सरकार आ जाएगी तो हमको भत्ता मिल जाएगा, आप बताइए क्या करें। अब मैं फोन पे उस बच्चे को क्या समझाऊं,
और ऐसा एक फोन नहीं, मेरे पास हजारों फोन। कुछ लैपटॉप के भी आए होंगे, लैपटॉप के लिए आए। तो जिसको कहते हैं अगर लॉलीपॉप दिखाकर बच्चों को फुसला लो तो वो राजनीति नहीं, उसको मैं राजनीति नहीं करूंगी, उसको सही रिजल्ट भी नहीं करूंगी। जो बहुमत आया है वो बहुमत नहीं था, वो बहुमत हो ही नहीं सकता था जो उनकी। अब इस तरह से अगर हम भी लॉलीपॉप दिखाने लगे, आप अगर कर रहे हो तो पहले काम करो। हमारे ऊपर भी आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर अभी संसद में कि वो लोन वेवर के बारे में, तो लोन वेवर कोई हमने आशा नहीं दी थी, वो काम किया था, उससे लोग संतुष्ट थे, तब उन्होंने वोट दिया। आज आप भले ही कुछ कह लो, आप पहले कुछ करिए। लेकिन लॉलीपॉप दिखा के, आश्वासन देके, गांव की राजनीति में तो इतने आश्वासन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वहां तो पाउच और बिरयानी और पूरी सब्जी में काम चल जाता है। तो हमें उसके ऊपर उठना पड़ेगा। और किसको ऊपर उठना पड़ेगा? किसको? जनता को। लेकिन इसमें एक सवाल तो देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम अगर पार्टी चल रही है तो पार्टी के तहत ही सवाल तो उठता है, अगर पार्टी आपको केंद्र में मंत्री बना दे तो आसपास की सीट तो छोड़िए, कम से कम आपका जो फैमिली मेंबर चुनाव में उतरे वो तो जीत के एक सीट पार्टी में ऐड करें। पता लगता है कि मंत्री उनके लोग हार जाते हैं। उन लोगों की स्थितियां क्या थी उनके बारे में मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ना तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गई हूं, ना उन लोगों से मैंने बात की है, ना वहां की जनता से बात की है। मैं तो जो अपनी जगह देख सकती हूँ या आसपास जहां मैं गई हूँ वहां देख सकती हूँ, वहां की बात आपको बता सकती हूँ। लोगों के मन में यही था। और दूसरा ये था कि जात समीकरण में चुनाव राज्य सरकार के ज्यादा होते हैं, लोकसभा के चुनाव में जाति समीकरण नहीं देखता कोई, क्योंकि वो देश के बारे में सोचता है। वो सोचता है नहीं, ये तो केंद्र की बात है। जब वो राज्य सरकार की बात करता है तो जाति समीकरण में बार बार उत्तर प्रदेश की जनता फंस जाती है। तो मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं उसके बारे में क्यों कैसे हुआ वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो मैंने देखा वो यही था। उसकी वजह से आखिर में जिसको कहते हैं बसपा भी इतनी सीट में, ये मैं तो बसपा के लिए भी कहती हूँ, बसपा में मेरे ख्याल से कुछ बहुत कम सीटों का पुरानी सीटों में वो हारे हैं, मतलब उनकी भी मार्जिन बहुत अच्छी रही है। कुछ सिर्फ 3% वोट का फर्क। बिल्कुल बिल्कुल। तो सपा और हाँ, तो इसलिए जो आखिर में ये हुआ है वो जाति समीकरण में लोग बढ़ गए और जहां लॉलीपॉप मिला वहां ज्यादा चले गए, जहां लॉलीपॉप देने की क्षमता नहीं थी वहां कम रह गए। तो ये इसमें अब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मैं तो कहती हूं मैं बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी की आइडियोलॉजी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहती हूं कि अपना जो विपक्ष है राष्ट्रीय दल, उसको भी मजबूत होना जरूरी है, तभी हम भी मजबूत होंगे। जब तक आपका विपक्ष मजबूत नहीं होता है, लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य ये है कि इस वक्त विपक्ष भी हमारा बिल्कुल बिखरा बिखरा सा है, उसमें उनके पास भी कुछ नहीं है। भले ही वो बड़ी बड़ी बातें कर लें, नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, कल मैं वो इंटरव्यू पढ़ रही थी तो थोड़ी सी मजाक हंसी लग रही थी मुझे कि गलतियां माफ हो जानी चाहिए विकास से। इतनी बड़ी गलतियां और ऐसे ही माफ हो जानी चाहिए? इतने लोगों को किस हालातों में मारा गया, ऐसे ही माफ हो जाना चाहिए? दूसरी तरफ हम कहते हैं कि अगर आप मर्डर करते हो तो आपको फांसी हो जानी चाहिए, और दूसरे आप कहते हो कि मर्डर करवा देते हो तो माफ कर देना चाहिए। मजाक लगता है ना। अनु जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनु टंडन के साथ एक बातचीत में जो सबसे खास बात निकल कर आई, वो निकल के आई कि एक आशावादी सोच, जो उत्तर प्रदेश में खांटी राजनीतिक चरित्र है उससे थोड़ा हट के आम आदमी की बात कर रही हैं अनु टंडन। मुझे एक शेर याद आता है कि सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखे। अनु जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी उन्नाव से लोकसभा की सदस्य अनु टंडन। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life.
हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। दिल्ली में 5 साल की मासूम के साथ रेप के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरी दिल्ली। सोनिया गांधी और गृहमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन। आरोपी को दिल्ली लाई पुलिस। दिल्ली में रेप के खिलाफ यूपी में भी फूटा लोगों का गुस्सा। जगह जगह सड़कों पर उतरे लोग। रेप के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह पर फिर बरसे कल्याण सिंह। कहा मुलायम से कभी नहीं थी दोस्ती, उनके गिड़गिड़ाने पर गया था साथ। अगला चुनाव बीजेपी से लड़ने का ऐलान। रामपुर में आसरा आवासीय योजना की हुई शुरुआत। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने 120 आवासों का किया शिलान्यास। समाजवादी पार्टी पर मायावती की टिप्पणी से भड़के आजम खान। माया से की सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग। लखनऊ में सपा कार्यालय में पार्टी की महिला संगठन की हुई बैठक। सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर। चुनाव में एक बूथ पर होंगी 6 महिलाएं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और साकेत बहुगुणा की कोशिशें लाई रंग। 3 दिनों में हुआ 1000 करोड़ का निवेश। यूपी कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री की बदल सकती है जिम्मेदारी। यूपी में सपा नेताओं की भी नहीं सुनती पुलिस। इलाहाबाद में घर के बाहर से लापता हुई बेटी को पाने के लिए भटक रहा है एक पिता। सीएम अखिलेश से पीड़ित पिता ने की है पुलिस की शिकायत। और गोरखपुर में पुल की मांग को लेकर 6वें दिन भी लोगों का जल सत्याग्रह जारी। सत्याग्रहियों के समर्थन में स्कूली बच्चे भी उतरे पानी में। समाचार फटाफट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लखनऊ में सेना की मध्य कमान के 6 अभ्यर्थियों का मीडिया के सामने फिजिकल टेस्ट करवाया गया। इन 6 अभ्यर्थियों में से 5 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में अनफिट पाए गए और कुशीनगर निवासी एक अभ्यर्थी विशाल वर्मा सही पाया गया। एक अभ्यर्थी के फिजिकली फिट पाए जाने पर सेना ने इसे अपनी गलती न मानते हुए कहा कि जब ये अभ्यर्थी सेना भर्ती में हिस्सा इन्होंने लिया था तब से अब तक 3 महीने का गैप हो गया है और इतने वक्त में कोई भी अभ्यर्थी अपने को शारीरिक रूप से फिट कर सकता है। गौरतलब है कि इन 6 अभ्यर्थियों ने सेना पर भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया था और आरोपों को झुठलाने के लिए ही सेना को मीडिया के सामने इन अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट करना पड़ा। बदायूं में हॉरर किलिंग के मामले में कोर्ट ने 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों ने प्रेम प्रसंग से नाराज होकर अपनी
बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। दरअसल मस्तान शाह की बेटी और पासी के रहने वाले इदरीस एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दिन मस्तान शाह ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी और पुलिस के सामने हाजिर